हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में। इस वीक मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे स्टॉक जहां हम निवेश करके एक अच्छा 15 से 20% से ऊपर तक का रिटर्न बना सकते हैं। तो सीधे चलते हैं हम अपने उन स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट पे। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है उसका उसका नाम है ग्रूवेल। ये कंपनी बेसिकली मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्री के केमिकल प्रोडक्ट को बनाती है। अभी हाल में ही इस शेयर ने वीकली चार्ट पे ये एक शानदार ब्रेकआउट दिया है 48 के लेवल पे विथ वॉल्यूम के साथ। देखिए, मैं इस कंटिन्यूस वीकली ट्रेंड पे वीकली चार्ट पे इसका मैं वॉल्यूम पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम आया है, और ये एक फाइनल वॉल्यूम जहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक अब एक अच्छा खासा मूवमेंट देने को तैयार हो गया है। स्टॉक का अभी करंट प्राइस चल रहा है 49.75। इन स्तरों पे अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाले समय में हमारा इस स्टॉक का पहला टारगेट होगा 65 रुपीज़ का। और जो लोग हालांकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इस स्टॉक में, ये 42 के नीचे का अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो हमारा वो स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा स्टॉक हमारा है इंडिया सीमेंट का। ये है इंडिया सीमेंट का टेक्निकल चार्ट। देखिए, अभी इंडिया सीमेंट का जो मौजूदा भाव है 172 का चल रहा है। और ये दोस्तों, मैं एक बार बता दूं कि ये इंडिया सीमेंट में जो देश के जाने माने इन्वेस्टर हैं, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जी, उनका 4% से ऊपर की होल्डिंग है। और ये स्टॉक में कंटिन्यूस अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट पे भी इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये एक वॉल्यूम का पैटर्न काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, एक हैवी वॉल्यूम यहाँ आया हुआ है। और ये स्टॉक को जिस हिसाब से वॉल्यूम बाइंग हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक को आने वाले समय में ये 200 तक के लेवल को बड़े आराम से ले जा सकता है। तो हमारा इस स्टॉक में जो पहला टारगेट बनता है, हमारा इस स्टॉक में पहला टारगेट 200 का लेवल का बनता है, और सेकंड टारगेट हमारा 215 का है। यदि ये स्टॉक अपने 215 ऑल टाइम हाई यानी 215 से ऊपर तक के लेवल को निकाल जाता है तो इस स्टॉक में कम से कम 300 से लेकर 350 तक की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इस स्टॉक में 200 तक के लेवल के लिए बना हुआ हूँ। जो लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उनके लिए 155 के नीचे की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक के बारे में मैं बात करूं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात वेस्ट एक इलेक्ट्रिकल जनरेशन कंपनी है। और इस स्टॉक ने अभी हाल में भी इसने भी एक वीकली चार्ट पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट देखिए, ये ब्रेकआउट इसने जो है 82 के लेवल पे दिया है। और यहाँ अगर इस स्तर पे हम स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें आने वाले समय में इस स्टॉक का हमारा जो पहला टारगेट है वो शॉर्ट टर्म टारगेट यानी विद इन 1 वीक हमें 96 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला टारगेट इस स्टॉक में 95 का है। और जो लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो 82 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 82 के क्लोजिंग के साथ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जिसके बारे में बात करूंगा वो है एक बैंकिंग सेक्टर का, और मेरा काफ़ी चहेता स्टॉक है क्योंकि इसमें टेक्निकल पैटर्न जिस हिसाब से बन रहे हैं वो न चाहते हुए मुझे इसमें निवेश करने के लिए खींच रहा है। देखिए ये दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक का ये वीकली चार्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का एक वीकली चार्ट है, और आप देखें कि इतना जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है, पहले तो हम वॉल्यूम पैटर्न पे देखते हैं, वॉल्यूम चार्ट पे। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है इस पंजाब नेशनल बैंक में आज तक कभी, यानी हम 2002 से देखें इसके चार्ट पैटर्न को, तो कभी इतना वॉल्यूम नहीं आया था जितना आज के समय इस पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा है। ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम, ये हमें बता रहा है कि यदि ये स्टॉक अपना तेज़ी पकड़ता है इस वॉल्यूम की वजह से, तो हमें इस स्टॉक में पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हमारा टारगेट कम से कम ये 75 तक का, यानी 70 तक के स्तर पे कोई छू सकता है। तो हमारा पहला टारगेट पंजाब नेशनल बैंक में 70 का है। और थोड़ा देर वेट करते हैं और थोड़ा समय के लिए अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया बनाते हैं तो हमारा ये टारगेट अल्टीमेटली हमारा 90 प्लस का इसमें टारगेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त और फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक बार मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि यदि आप इस स्टॉक या हमारे बताए गए किन्हीं स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। धन्यवाद।